हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज का हमारा मैथ्स में टॉपिक रहने वाला है ट्रिगोनोमेट्री। अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री की बात करूं तो इसे हिंदी में कहा जाता है क्या? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति की बात की जाए तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10th क्लास में पहली बार आता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या अदर बोर्ड्स हो। 10th क्लास में पहली बार ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आता है। इस चैप्टर को करने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें इसके बारे में जाननी होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री किस चीज पर बेस्ड होता है, किस फिगर पे बेस्ड होता है, क्या आता है, क्या नया आता है, तो वो सारी चीजें। और फिर एक और चीज कि आखिर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों, उसके पढ़ने की वजह क्या है, क्या जरूरत है लाइफ में। तो समझिए, मैं बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो जैसा कि इसमें नाम से आ रहा है त्रिकोण या ट्रिग्नो, ये आपका पूरा का पूरा एक ट्रायंगल बेस्ड कंसेप्ट होता है। यानी कि इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? टोटल ट्रायंगल की। और ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल में भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी बात करने वाले हैं। इस पे बेस्ड ये हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रहता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या और नया होता है, तो देखिए मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली हमें 6 नए रेशोज दिए होते हैं। यहां आप ये कह सकते हैं कि 6 नए नाम आते हैं जो इस तरीके से हैं। क्या? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये हमारे पास क्या होते हैं? 6 एक अलग अलग नाम होते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी एब्रिविएशन फॉर्म है। वैसे जो इनका नाम होता है वो अपना कैसा होता है? साइन अलग होता है, ऐसे कॉसेक का होता है, कॉस का होता है, टेन का होता है, सबका कैसा होता है? अलग अलग नाम होता है। हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में नाम पढ़ने होते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि अब इसमें हमें कहां से शुरुआत करनी है और उसको पढ़ने से पहले कौन सी ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना होता है। तो देखिए, समझते हैं क्या। अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर मुझे इस ट्रायंगल में अगर कोई मुझे 2 साइड दे दे, जैसे किसी ने मुझे 3 साइड दिया और एक इसने 4 दे दिया, तो जो थर्ड साइड है उसे हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकल सकता है। लेकिन अगर आपको साइड सिर्फ एक ही दी गई हो, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आपको सिर्फ क्या है, एक ही साइड 3 सेंटीमीटर या मीटर में गिवन है, और कहा जाए कि बाकी 2 साइड्स निकालिए, कि ये दोनों साइड्स निकालिए, तो अब कैसे लगाएंगे? अब तो पाइथागोरस थ्योरम लग नहीं सकती। आप बेशक चाहे वेरिएबल मान लें या जो राशियां होती हैं, चर अचर राशि कुछ भी रख लें, आप नहीं निकाल सकते। उस केस में हमें जरूरत पड़ती है किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है। क्या होता है कि आपने देखा होगा रियल लाइफ में जो हमारे ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस जो क्रॉसिंग ओवर होते हैं या ट्रेन के लिए ऊपर पुल बनता है, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि यहां से इंक्लाइनेशन यानी कुछ उन्नयन कोण होता है, फिर ऐसे आगे जाके फ्लैट हो जाते हैं, फिर वो कैसे होते हैं? इस तरीके से नीचे उतर आते हैं। तो अब एक बात बताइए, क्या हम ये पहले से थोड़ी ना बता सकते हैं बिना चेक किए? देखिए कि भाई इंक्लाइनेशन इस एंगल पे रखा जाएगा या इतना लंबा ये बनाना पड़ेगा, पहले ऊपर उठाव यानी कि इंक्लाइन इतना लंबा रहेगा। नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जरूरत होती है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट की। अगर आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा तब आप यहां का एंगल भी रखेंगे, एंगल भी ऐसा जिसपे आपके वाहन व्हीकल्स ऊपर चढ़ सकें। अगर पता चले कि मैं ऐसे ऐसे उठा के रख दूं कि 60 का, 75 का या 80, 90 का कोई भी एंगल बना दूं और ऐसे करके पुल बना दूं, तो वो किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। ना तो उस पर कोई व्हीकल वाहन चढ़ पाएगा और ना ही हम उस पर चढ़ पाएंगे। तो इन सब के लिए कुछ वैल्यूज हैं, यानी कि कुछ इनका मेजरमेंट होना चाहिए, जिससे आप एक प्रॉपर क्या कर सकें, प्रॉपर शेप को बना सकें, प्रॉपर स्ट्रक्चर को जमीन पे उतार सकें। उनमें जरूरत पड़ती है आपकी सबसे ज्यादा किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को जानने से पहले क्या कुछ बातें करते हैं। क्या ट्रिग्नोमेट्री में ये जो आपके 6 रेशो जो मैंने अभी लिखे थे, क्या? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है। अगर आपके पास क्या है, एक साइड भी दे रखी है और आपको जरूरी दूसरी साइड है, आप उसे निकाल सकते हैं। कैसे? इन सब के लिए कुछ एक ट्रिक है जो मैं बता देता हूं। LAL अपॉन KKA, यानी लाल बटे काका। ये तो है किसके लिए? जो हमारे हिंदी मीडियम्स वाले हैं
वो इसी भाषा में समझे कि एल यानी कि लंब, लंब यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, वो हमारा क्या होता है, लंब कहा जाता है। ठीक है। ए मींस आधार, आधार यानी कि कौन सा, आपका बेस, बेस को कहा जाता है क्या, आधार। ठीक है, इस तरीके से। और ये है आपका के मींस आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब होता है आपका क्या, कर्ण। इस तरीके से लिखा। और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए ये ट्रिक होती है क्या, पी बी हिंदुस्तान हरा भरा, ये ऐसे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक एक्चुअली जेन्युइन भी है, रियल लाइफ में भी है कि पाकिस्तान के हालात भूखे प्यासे वाले ही हैं और हिंदुस्तान हरा भरा है, सेटल्ड है। ठीक है। तो क्या कि अब ये इस तरीके से, अब देखिए अब आपको इसको पढ़ना कैसे है या इसको समझना कैसे है। इन सब पे कुछ रेशियोज ऐसे करके बने जाते हैं, ये इस तरीके से रहता है। और रहेगा क्या, पहला होता है आपका किसके लिए, साइन के लिए, दूसरा आपका कॉस के लिए, तीसरा आपका टेन के लिए। ऐसे ही हिंदी मीडियम के लिए होता है, ये आपका साइन के लिए हो गया, ये आपका कॉस के लिए हो गया, ये आपका किसके लिए हो गया, टेन के लिए हो गया। अब एक चीज भाई, रेशियो मेरे पास 6 थे, इनसे तो मैंने 3 ही निकाले, तो 3 के लिए दूसरी ट्रिक क्या है, या 3 के लिए कुछ और है क्या, कुछ भी और नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि जो साइन कॉस टेन दे रखे हैं अब इनको पलट दीजिए, यानी कि जो टेन के लिए P अपॉन बी था, अब कॉट के लिए वो क्या हो जाएगा, B अपॉन P, यानी इसी का उल्टा कर दीजिए। तो ये, और एक और चीज का ध्यान रखिएगा, आप जैसे जाते हैं ऐसे करके वापस भी ऐसे ही रहेंगे, यानी कि इस समय सीधा सीधा मत करिएगा कि एक ही साइड में जाना, एक साइड से जाना दूसरे साइड से वापस आना, इस तरीके से रहेगा। तो ये कॉट हो गया, ये आपका सेक हो गया, और ये आपका कॉसेक का रेशियो हो गया। यानी आप इन 6 लेटर से, सिर्फ और सिर्फ 6 लेटर से बाकी सारे जो रेशियोज हैं उन सबको निकाल सकते हैं। 10 ये हो गया आपका कैसा, कॉट, ये हो गया आपका सेक, और ये होगा का कोसेक, इस तरीके से बनता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास आधार दे रखा है और मुझे क्या लगाना है, निकालना है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब निकालना है। तो देखिए बेस और परपेंडिकुलर कहाँ है, बेस और परपेंडिकुलर यहाँ है, यानी कि आप बेस रख देंगे तो परपेंडिकुलर निकल आएगा, अब परपेंडिकुलर रख देंगे तो बेस निकल आएगा। आप चाहे टेन का यूज करिए, चाहे आप कॉट का यूज करिए, यानी कि मैं टेन के लिए लिख दूं टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी, या मैं इसके लिए लिख दूं कॉट थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन पी। ये दोनों एक ही बात है, यानी कि दोनों से आपका रेशियो निकल आएगा जो भी आपको चाहिए, और वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ऐसे ही कॉस और सेक के लिए होता है, ऐसे साइन और कोसेक के लिए होता है। ठीक है, ओके। चलिए अब इसके बाद इसके कुछ थीटा वैल्यूज होती हैं, वो क्या होती हैं उनको जान लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है वो इसके बाद, ट्रायंगल के बाद दूसरा उसका मेन पॉइंट होता है, तो वो होता है हमारा क्या, ये क्वाड्रेंट, यानी कि जिसे हिंदी में कहा जाता है चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, ये यानी कि ये हो गए आपके क्या, क्वाड्रेंट। ठीक है, इनकी जो शुरुआत होती है वो यहां से होती है, यानी कि ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका कैसा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें जो आपका थीटा यानी कि एंगल की बात की थी वो आपका 0 से लेके 90 डिग्री तक रहता है। जैसे ही वो 90 क्रॉस कर देगा वो किस में आ जाएगा, सेकंड वाले में आ जाएगा, यानी कि 91 से होता है कितना, 180 तक। ठीक है, 180 के बाद अगर मैं बात करूं तो 181 से ये शुरू हो जाता है 270 तक, और 271 से जाता है हमारा क्या, 360 ये तक, 360 डिग्री तक। आखिर अब इनकी जरूरत क्या है या इनकी क्या वजह है जो हम इन्हें पढ़ते हैं, है ना, क्वाड्रेंट की क्या जरूरत है, तो समझिएगा क्या, अगर कोई आपका एंगल किस में रहता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आप इस पे ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि आखिर हमें पता होना चाहिए कि कोई भी एंगल 0 से 90 के बीच में है या 90 से 180 के बीच में, तो आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ती है, आखिर हम इसे क्यों ऐसे पढ़ते हैं, क्या जरूरत पड़ती है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो हमारे 10th क्लास का सिलेबस है, क्योंकि उसमें फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री आती है, मतलब बच्चे जो होते हैं वो फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें वो ना तो इजीली समझ पाते हैं, और जो एनसीईआरटी या अदर पब्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन भी नहीं करती हैं, लेकिन इसके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। और 10th के बाद 11th 12th में आपका फिजिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री है, आपका मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इसको समझ पाना। तो देखिएगा कि ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि इसका मतलब ये कि आपको कोई भी एंगल, जैसे मैं बात करूं साइन 60 की बात कर लेता हूं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इसका एंगल है, एंगल किससे है कि 0 और 90 के बीच में है, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आपके ऑल रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। अगर कोई रेशियो आपका किस में चला जाता है, मतलब 180 की टर्म में चला जाता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां का कोई भी एंगल होगा, सपोज कर लीजिए कि 120 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो इसे आप दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या, एक तो 120 को आप लिखेंगे 90 + 30, तो ये 120 हो जाएगा। दूसरा आप इसे लिख सकते हैं 180 - 60, तो ये भी कैसा हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर आपकी 9 की टर्म में रहेगा, यानी कि 90s में रहेगा, तो पहली बात तो आपके रेशियोज इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। रेशियोज कैसे हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज का मतलब है कि यहां आपका साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा आपका कॉट और सेक का हो जाएगा आपका क्या, कोसेक, इस तरीके से, ठीक है। ये यानी साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, टेन को कॉट में कर देंगे, कॉट को वापस टेन में कर देंगे, सेक को कोसेक में कर देंगे, कोसेक को वापस सेक में चेंज कर देंगे। लेकिन साथ में एक और चीज भी होती है, क्या, कि इस वाले में आपका सिर्फ साइन और कोसेक कैसा रहता है, ये आपके कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और जो अदर 4 रेशियोज हैं, यानी 4 रेशियोज रह गए हैं, अदर 4 रेशियोज, वो हमारे कैसे हो जाते हैं, वो हमारे निगेटिव हो जाते हैं। यानी कि अगर ये चीज इसमें लिखी जाएगी, यहां पे लिखी जाएगी, तो आपको साइन का जो वैल्यू होगी और कोसेक की वैल्यू होगी, इसको तो ऐसे ही छोड़ना है। जैसे ही मैं क्या करूंगा, 180 - थीटा करूंगा या 180 + थीटा में लिखने की कोशिश करूंगा, प्लस थीटा का मतलब अगले क्वाड्रेंट में, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, 10 की वैल्यू रहेगी तो 10 में ही, लेकिन वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी कि अब जो भी यहां पे इसकी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, निगेटिव में ही लिखी जाएगी। और अगर इसमें रहेगा, 90s में रहेगा, तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का कॉट में चेंज हो जाएगा और फिर वो रेशियो कैसा लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा। इसी तरह हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, वहां पे हमारा 10 और कॉट ये कैसे रहते हैं, ये पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव। और बाकी जो अदर 4 रेशियोज होते हैं, अदर 4 रेशियोज, वो हमारे कैसे हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक सेक हुआ और एक हमारा कॉस, ठीक है। सेक और कॉस ये हमारे कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और बाकी जो अदर रेशियोज होते हैं, अदर 4 रेशियोज, वो हमारे कैसे हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए अब आप देख सकते हैं कि सारे आ गए, यहाँ पे साइन आ गया, वहां पे कॉस आ गया, यहाँ 10 आ गया, ये रहा, फिर कॉट आ गया, फिर सेक आ गया, फिर कोसेक आ गया, यानी 6 के 6 रेशियो हमारे आ चुके हैं। अब यानी कि आप इसी चीज को मैं एक और तरीके से बताता हूं, आप ऐसे भी कह सकते हैं क्या, कि एंगल की बात के लिए, कि अगर आपका एंगल कैसा रहता है, ये 90 - थीटा बनता है या फिर आपका 90 + थीटा बनता है, समझिएगा 90 - थीटा बनता है या कि 90 + थीटा बनता है, तो फिर आपका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा आपका साइन में, टेन चेंज हो जाएगा आपका किसमें, कॉट में, ठीक है, और कॉट चेंज हो जाएगा आपका किसमें, टेन में। और इसकी बात करें 10, फिर हुआ किसका, सेक, सेक चेंज हो जाएगा आपका किसमें, कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाएगा आपका किसमें, सेक में। ये 90 के लिए था। अब इसके बाद देखते हैं किसका, 90 + थीटा। अब देखिए ये जो 90 + थीटा है, इसका मतलब है आप सेकेंड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। और जैसे ही हम सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, तो ये रहा आपका साइन थीटा। साइन थीटा अभी बताया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो जैसे ही अगर ये हमारे किस में थीटा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि आप इसे कुछ ऐसे लिख लीजिए कि 90 + थीटा, ऐसे लिख लीजिए, बेटर है। तो ये आपका कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कॉस 90 + थीटा का क्या होगा, तो ये आपका माइनस का साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि यहां सिर्फ हमारे साइन और कोसेक
सिर्फ दो रेशियोज होते हैं जो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब कैसे हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। ऐसे ही आगे बात करते हैं तो देखिए कॉस हो गया, फिर tan 90 प्लस थीटा है तो ये हो गया माइनस का कॉट थीटा, और अगर मैं कॉट 90 प्लस थीटा की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा माइनस का tan थीटा। फिर कॉट के बाद सेक की बात करूं, सेक 90 प्लस थीटा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा, इस तरीके से। और अगर मैं बात करूं कोसेक 90 प्लस थीटा की तो ये आपका हो जाएगा क्या, सेक थीटा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि भाई सिर्फ कोसेक और हमारे साइन जो होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं किसके, 180s की बात करते हैं। 180s की बात करें तो देखिए 180 माइनस थीटा, अब देखिए 180 माइनस थीटा का मतलब यही तो है कि क्वाड्रेंट में बात करें तो 180 यहां पे रहता है, तो 180 माइनस थीटा का मतलब है वो अभी सेकंड ही क्वाड्रेंट में है। तो जब तक सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा आपका क्या, साइन 180 माइनस थीटा होगा तो ये आपका साइन थीटा ही बन जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये आपका माइनस का कॉस थीटा बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें उसके बाद तो tan 180 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का tan थीटा हो जाएगा। साथ में कॉट की बात करते हैं, कॉट 180 माइनस थीटा क्या होगा, ये भी हमारा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। सेक की बात करते हैं 180 माइनस थीटा तो ये भी हमारा माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही हम कोसेक पे आते हैं और कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाता है क्या, सिर्फ कोसेक थीटा। तो देखिए आप समझ सकते हैं क्या कि जब अपने 90s की बात करी थी आपने साइन को भी देखा और उनका इंटरचेंज भी देखा कि साइन कॉस में चेंज हो गया था। लेकिन जब आप 180 माइनस थीटा करते हैं या 180 प्लस थीटा करते हैं, देखिए प्लस थीटा का भी अभी आएगा है ना, प्लस थीटा करते हैं तो वहां सिर्फ आपके क्या होते हैं, साइन चेंज होंगे, यानी साइन लग जाएंगे, हट जाएंगे क्वाड्रेंट की वजह से, लेकिन नहीं चेंज होते तो क्या, उनके ये रेशियोज यानी ये अनुपात चेंज नहीं होते। चलिए अब मैं 180 प्लस थीटा की बात करता हूं, 180 प्लस थीटा तो देखिए 180 प्लस का मतलब है 180 की लिमिट थी यहां तक, 180 प्लस थीटा का मतलब है अब आप आ चुके हैं किसरे, तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में। और तीसरे क्वाड्रेंट में हमने बात की थी किसकी, एक आपका tan होता है, एक आपका cot होता है, ये आपके पॉजिटिव रहते हैं। तो यानी कि अगर आप क्या करते हैं tan 180 प्लस थीटा करते हैं तो आपका क्या रहेगा, tan थीटा ही बनेगा। अगर आप क्या करते हैं cot 180 प्लस थीटा करते हैं तो आपका cot थीटा ही रहेगा। लेकिन इनके सिवा अगर कोई और चीज है, जैसे आपका साइन 180 प्लस थीटा होता है तो ये वैल्यू आपकी माइनस साइन थीटा में चली जाएगी। या फिर मैं बात करूं कॉस की, या फिर मैं बात करूं सेक की, या फिर मैं बात करूं कोसेक की, इस तरीके से, तो ये रेशियोज यही रहेंगे इसी तरीके से। ऐसे इनका आंसर बन जाएगा माइनस का कॉस थीटा, माइनस का tan सेक थीटा, और ये हो गया आपका माइनस का कोसेक थीटा। कुछ इस तरीके से ये सब बन जाएंगे। तो ये समझा आपने कि कैसे ये रेशियोज चेंज भी होते हैं, यानी कि इनकी जो वैल्यूज होती हैं, जो हम 0, 30, 45, 60 और 90 की पढ़ते हैं, उसके बाद जो वैल्यूज होती हैं वैल्यूज वही रहेंगी, बस उनके बाद में उनका प्लस और माइनस का साइन लगने लगता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि अब हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, कि वो एंगल हमारा 90 से ऊपर है या 90 से नीचे है। तो समझा आपने ये सारा रिलेशन। अब इसके बाद में बताता हूं कि ये रेशियोज आखिर इंटरचेंज मतलब अपने ही इनवर्स में चेंज कैसे होते हैं। इनको चेंज करने का भी क्या होता है, एक अलग ही फंडा है। तो देखिए क्या, अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा का चेंज हो जाता है क्या, 1 अपॉन कोसेक थीटा में, इस तरीके से। अब कोसेक थीटा की बात करें इसकी कोसेक की, तो देखिए कोसेक थीटा आपका, अब कोसेक को भेज दीजिए इधर तो साइन इसकी जगह पे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 1 अपॉन साइन थीटा। अगर मैं बात करूं tan थीटा की, तो देखिए tan थीटा आपका दो जगह चेंज होता है क्या, पहला तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉट थीटा, और दूसरा यही आपका हो जाता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसकी बात करूं, कॉट की बात करूं, तो कॉट थीटा हो जाता है आपका 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। और इसमें साइन और कॉस में चेंज करें तो ये हो जाता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कुछ इस तरीके से। फिर
हमने साइन कोसेक टेन कॉट पढ़ा, अब हमारा रह गया क्या, सेक। सेक थीटा की बात करूं तो ये हमारा हो जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा में, और अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो ये हमारा हो जाता है किसमें, सेक थीटा में, यानी 1 अपॉन सेक थीटा में। अब इनका जो रेशियोज है वो आखिर चेंज कैसे होता है या उसकी चेंज करने की वजह क्या होती है, तो इसकी जो वजह है, इसकी वजह इसकी वैल्यूज होता है। इसकी वजह क्या है, इसकी वैल्यूज। जैसे कि मैं आपसे यहां पे मैं एक वैल्यू लिख के देता हूं साइन थीटा के लिए। साइन थीटा ये आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हो गया हमारा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की 1/√2, 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। अगर आपने इतना सिर्फ ये 5 गिनी हुई वैल्यूज याद कर ली तो आप ट्रिग्नोमेट्रीज की बाकी सारे पांचों रेशियो की वैल्यूज बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इसका उल्टा कर दो, इसका सीधा कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आपने ये 5 वैल्यूज याद कर ली, आप सारी अदर वैल्यूज को तुरंत बना सकते हैं। कैसे, क्या कि जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो किसमें देखी जाती हैं, वो देखी जाती हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई मुझे क्या निकालनी है, साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मुझे साइन 60 की वैल्यू नहीं आती, मुझे साइन 60 की वैल्यू नहीं आती, तो देखिए अगर साइन 60 की वैल्यू नहीं आती तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 60 को 90 माइनस 30 डिग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर 30 जाएगा तो हमारा 60 ही आने वाला है। अब 90 में से 30 गया, दैट मीन 60 आ गया। लेकिन जब हम 90s में पढ़ रहे हैं, 90s में यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का चेंज हो जाता है किसमें, कॉस में, राइट, कॉस में चेंज हो जाता है, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है क्या, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मतलब है ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, तो यही तो है थीटा की जगह 30, तो ये आ गया थीटा यानी कि 30। तो आप कह सकते हैं क्या कि साइन 60 की वैल्यू इक्वल होती है किसके, कॉस 30 के। अगर आपको साइन 60 की वैल्यू नहीं आती तो कॉस 30 की दिखा दीजिए, 30 की और 60 की वैल्यू इक्वल निकल के आएगी। ये कुछ इस तरीके से रहती हैं। और अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज ही निकालनी है कि नहीं भाई मुझे तो ऐसे ही वैल्यूज निकालनी है, तो देखिए मैं इसके लिए आपको एक चीज बताता हूं, सारे रेशियोज आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि साइन थीटा आपको दे रखा है, मान लो मुझे क्या है कि साइन थीटा ये गिवन है, अब मुझसे कहा जाए कि भाई कॉट की वैल्यू निकाल के दिखाइए, कि कॉट में क्या कि आपसे कहा जाए कॉट 45 की वैल्यू निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो जैसे ही कॉट 45 की वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं कि कॉट 45 इक्वल्स टू होता है आपका क्या, कॉस 45 अपॉन साइन 45। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका चेंज रेशियो होता है, थीटा नहीं हो रहा है। थीटा आपका 45 था तो 45 का 45 ही रहेगा, यानी कि आप जिस कॉलम की बात कर रहे हैं कॉलम आपको सिमिलर रखना पड़ेगा, आप एंगल चेंज नहीं करेंगे। एंगल चेंज कब होता है, जब 90 माइनस थीटा, यानी कि आपको अपना क्वाड्रेंट फिक्स्ड करना होता है तब। यहां ऑलरेडी थीटा फिक्स्ड है, आपको क्वाड्रेंट फिक्स्ड है, तो आपको क्वाड्रेंट फिक्स करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ इनकी वैल्यूज करनी है। अब कॉट की वैल्यू निकालनी है, और कॉट की वैल्यू अगर मुझे नहीं आती तो मैं cos 45 sin 45 की वैल्यू रख देता हूं। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि sin 45 की वैल्यू आपको ऊपर भी दे रखी है 1/√2, और अगर sin 45 की दे रखी है तो देखिए sin 45 की वैल्यू आपको मिल चुकी है, आपको cos की निकालनी है, cos 45 की वैल्यू निकालनी है, और नहीं आती तो इसे हमने लिख दिया क्या, cos 90 माइनस 45, राइट, cos 90 माइनस 45। अब cos जैसे ही चेंज होता है तो 90 माइनस 45 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये उठ के चला गया किसमें, sin 45 में, यानी कि cos 45 और sin 45 की वैल्यू सिमिलर रहेगी। तो जो आपने sin की रखी वही आपकी किसकी हो गई, इसकी हो गई। अब हमने क्या किया, इनको चलिए वो करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए √2 उठ के यहां जाएगा और √2 उठ के इसके पास आएगा, तो ये हो गया आपका 1 इंटू √2, इसके पास गया ऊपर और नीचे वाला आया तो 1 इंटू √2, ये सब आपका कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई कितनी, 1। यानी कि अगर मैं बात करूं cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये जरूरी नहीं है कि आप वैल्यूज याद करें, आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं यहां पे एक और चीज सॉल्व करके दिखाता हूं, क्या कि
आपको ये रेशियोज पता है, आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमसे कहा जाए क्या, बताइए किसकी, कोसेक की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए कोसेक की वैल्यू निकालने को कहा कि कोसेक 60 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, ठीक है। तो कोसेक की वैल्यूज आपको क्या करता है कि 1 अपॉन साइन 60 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक चेंज हो जाता है किसमें, 1 अपॉन साइन में। तो अब कोसेक 60 की पता नहीं है, साइन 60 की पता है, तो ये 1 रहा, और साइन 60 का मतलब है आपका हो गया कितना, √3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 उठ के जाएगा 1 के पास, ये हो गया आपका 1 × 2 अपॉन √3, दैट मीन्स 2 अपॉन √3। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, कोसेक 60 के। तो मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप साइन की पढ़ें, कॉस की उल्टी करें, या टेन की याद करें, कॉट की उल्टी करें, नहीं। अगर आपको साइन के ये 5 रेशियो आपने याद कर लिए, आप सारी वैल्यूज को इन रेशियो से इस तरीके से बना सकते हैं, फिर आपको किसी भी चीज की रटने की या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप इसे करने के बाद में, यानी इस तरीके से वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो ये जो आपके रेशियोज इंटरचेंज हुए हैं, आप इनको भी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, और ये आपके लिए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। आप भूलेंगे नहीं, बार बार प्रैक्टिस में रहेगा, तो ये आपके लिए और भी अच्छा है। ये आपने समझा आज इसकी सारी वैल्यूज को, कि वैल्यूज निकलती कैसे हैं, इंटरचेंज कौन कहां पे होता है, कैसे होता है, किस में चेंज कर सकते हैं, किस में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम लेके आएंगे अगली वीडियो में जो 10th क्लास की हमारे ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज है, यानी कि 8.1, उसका पूरा सॉल्यूशन लेके आएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा रहेंगे तो हम पहले लेके आएंगे, अदरवाइज फिर तो जैसा है वो है ही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।